अब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा बोलो। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। ये अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, और एक बार आपने इक्वेशन और एक्सप्रेशन तैयार कर लिए तो उसके बाद तो जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर फिर इस्तेमाल होना। देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। 2 टाइप के प्रोडक्ट है ए एंड बी। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्ड 3 ग्राम ऑफ निकल एंड 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अब देखो यहां से तुम्हें देखो कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्रोमियम है एंड निकल। ओके, निकल कितना है? 3 ग्राम है, तो निकल को x मान लो, क्रोमियम को y मान लेंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट ये मिला 3x प्लस y। ठीक है ना। वाइल देखो ओवरऑल कितना चाहिए अभी आगे दिया जाएगा। वाइल ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्ड 1 ग्राम ऑफ निकल एंड 2 ग्राम ऑफ क्रोमियम। दूसरा वाला मिला 1x एंड 2y। द फर्म कैन प्रोड्यूस 9 ग्राम। ये देखो यहां से मेन आ गया, देखो यहां से मेन आ गया कि 9 ग्राम ऑफ निकल हमें निकालना है, 8 ग्राम ऑफ क्रोम। ये हमारी ये कांस्टेंट है, ये लिमिटेशन है। तो वो जिस हिसाब से बना रहे थे वैसा नहीं बनेगा। अब देखो कैसा बनेगा, क्योंकि जो तुम्हें कांस्टेंट दिया तो निकल और क्रोमियम पर दिया था, तुम्हें निकल प्लस क्रोमियम इज इक्वल टू करके नहीं दिया। कह रहा है कि निकल का ओवरऑल हमें कितना लेना है? 9 ग्राम लेना है और क्रोमियम का 8 ग्राम। तो इससे पहले जो हमने सोचा था वो नहीं, सुन लो, 3 ग्राम ऑफ निकल में 3x लिया तो ये गलत है, ऐसे नहीं लेना है। ये कैसे पता चला ऐसे नहीं लेना है? क्योंकि जो टोटल दिया ना लिमिटेशन, वो निकल प्लस क्रोमियम का नहीं लेना है। बोला निकल का ओवरऑल 9 ग्राम और क्रोमियम का ओवरऑल 8 ग्राम। यानी निकल हमारे पास एक 3 ग्राम ये है और निकल एक 1 ग्राम ये है। ऐसे बनेगा, निकल का अलग बनेगा, क्रोमियम का अलग बनेगा। ये डिपेंड करता है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। अगर ऐसा होता कि निकल प्लस क्रोमियम पहले वाले कंडीशन में 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर अगेन निकल प्लस क्रोमियम दूसरे वाले प्रोडक्ट में 12 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब तो हम लोग निकल प्लस ग्राम क्रोमियम का बनाते। लेकिन यहां पर कैसा है कि निकल 9 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली क्रोमियम 8 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए और बी कर दिया प्रोडक्ट। हाँ ऐसे, हाँ प्रोडक्ट ए और बी नहीं है, प्रोडक्ट एक्स वाई नहीं है, ये नहीं। निकल और क्रोमियम का अलग अलग है। हाँ, तो निकल प्लस क्रोमियम नहीं है। ए है वो एक्स कर दिया है और बी को वाई। नहीं, वैसे नहीं किया, वही मैं कह रहा हूँ। प्रोडक्ट वाइज इसमें नहीं लिया है, वही मैं आपको। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? क्रोमियम और निकल दोनों से मिलकर बन रहा है प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन लिमिटेशन यहां से नहीं दी गई। लिमिटेशन कैसे दी गई मालूम है? क्रोमियम प्लस क्रोमियम दिया है, निकल प्लस निकल दिया हुआ, यहां से लिमिटेशन दी है, यहां से लिमिटेशन। तो पहले में निकल कितना है? 3 ग्राम, दूसरे वाले प्रोडक्ट में निकल कितना है? 1 ग्राम। तो बनेगा ऐसे 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, यह आ गया देखो 3x प्लस 1y 9। तो यहां पर बच्चे यहीं पे चूक हो जाती है, और इसी का उल्टा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर आपको प्रोडक्ट वाइज होता है तो प्रोडक्ट वाइज भी बनाए, n प्लस सी भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। दूसरा वाला देखो, इसका देखो क्रोमियम का, एक है 1 ग्राम क्रोमियम, एक है 8 ग्राम, एक है 1 ग्राम क्रोमियम और एक है 2 ग्राम क्रोमियम। ये देखो 1 ग्राम क्रोमियम ये, 2 ग्राम क्रोमियम ये, यानी 1x प्लस 2y टोटल कितना क्रोमियम चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। तो दो तुम्हें लिमिटेशन निकल आए। ये तो हमें पता ही यार, x 0 से बड़ा ही होना चाहिए, निगेटिव थोड़ी ना, क्वांटिटी निगेटिव में हो सकती है, y 0 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है और कांस्टेंट ये है। क्वांटिटी हम डालेंगे क्रोमियम का, या तो डालेंगे या नहीं, निगेटिव कैसे डाल सकते हैं? या तो नहीं डालोगे, 0 डालोगे, नहीं डालोगे 0, कुछ तो डालोगे, नहीं तो कुछ तो, हाँ भाई 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से ज्यादा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है ना, द नंबर प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। बस अब ये तो पता ही है, इसके आगे पता ही है तुम्हें।
एक बार x में 0 डालना है, हाँ एक बार x में, पूरा क्वेश्चन हाँ आगे दिया हाउ मेनी यूनिट ईच टाइप शुड बी टू मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। बोले z पर जो टेबल बनेगी z की, जो टेबल बनाते हैं हम सारे बॉन्डिंग पॉइंट की, वहां पे मैक्सिमम तुम्हें देखना कहां पर आ रहा है, वहीं के x और y पॉइंट बता देने हैं। ठीक है, इसके बाद का आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग की हुई पुराने लेक्चर। नेक्स्ट अगला देखो, अगला दिया हुआ है ए मैन्युफैक्चरर कंपनी मेक्स टू टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स ए एंड बी ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। ठीक है ना, और दो टाइप के ये हैं, मतलब मैथमेटिक्स के लिए एक ए है एक बी है, दो एक टीचिंग बुक है या कुछ इस तरह मटेरियल है। ईच टाइप ए रिक्वायर 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। अब यहां से तुम अभी नहीं बता सकते हो कि फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के लिए बनाना है या ए और बी के लिए बनाना है, यह भी नहीं पता। सुनो, ईच टाइप ऑफ बी required 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hour available for per week are 180 and 30 respectively. तो यहां से देखो तुम्हारा ये आ गया मैक्सिमम। अच्छा यहाँ का मैक्सिमम नहीं निकालना बताया था मेरे को, वही तो बोल रहा था। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन का मैक्सिमम वाला तो निकालना ही रह गया था। आगे दिया हुआ देखो, लिखा है द प्रॉफिट इज 40 ऑन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 50 ईच यूनिट ऑफ प्रोटोटाइप बी। ठीक है ना, 40x प्लस 50y, ये आ जाएगा आपका क्या z। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहां पर चाहिए, यहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कह रहा है 40 रुपीज ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, 50 ऑन तो हम भी कह रहे थे प्रोडक्ट ए पे लग रहा है फिर x ना, ये प्रॉफिट के लिए लग रहा है x y, यहाँ पर प्रॉफिट के लिए लग रहा है। ठीक है ना, कह रहा है कि प्रॉफिट हमें 40 रुपीज मिलेगा ऑन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, 50 ऑन ईच यूनिट ऑफ टाइप। ठीक है ना, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40x प्लस 50y। चलो यहां पर आ जाओ, तो यहां पर क्या लिखा था, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल फॉर पर वीक आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। मतलब फैब्रिकेटिंग के लिए 180 है, 180 लग रहा है पर वीक, 180 आवर्स। ठीक है ना, फिनिशिंग के लिए 30 आवर्स लग रहा है। फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग का अलग-अलग। ठीक है, द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन ईच पीस ऑफ टाइप ए, 120 ऑन ईच पीस ऑफ टाइप बी। तो यहां से प्रॉफिट निकल आएगा 80x प्लस 125 लिख देना प्रॉफिट का। ठीक है ना, और यहां पर फैब्रिकेटिंग अलग बनेगा और फिनिशिंग का अलग बनेगा, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। 9 फैब्रिकेटिंग हो गया x, फिनिशिंग हो गया y, तो 9x। हाँ हाँ, फैब्रिकेटिंग का अलग बनाना है, फैब्रिकेटिंग अलग बनाना है तुम्हें, तो 9 और प्लस 12। देखो फैब्रिकेटिंग का 12 यहाँ लिखा हुआ है और 9 यहाँ लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ए के लिए 9 है फैब्रिकेटिंग और प्रोडक्ट बी के लिए 12 है फैब्रिकेटिंग। ठीक है ना भाई, ए और बी हमें अलग अलग लेके चलना है, ए और बी अलग अलग लेके चलना है। ए के लिए फैब्रिकेटिंग कितना लग रहा है 9 आवर, बी के लिए फैब्रिकेटिंग कितना लग रहा है 12 आवर। ठीक है ना, तो एक्स और वाई हमने फैब्रिक यहाँ पे लिखना, लेट बी फॉर फैब्रिकेटिंग, लेट बी फैब्रिकेटिंग इज इक्वल टू एक्स एंड लेट वाई बी फैब्रिकेटिंग फिनिशिंग के लिए। ठीक है ना, तो एक्स और वाई फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग दे दो, तो फैब्रिकेटिंग के लिए 9x फॉर प्रोडक्ट ए एंड 12x फॉर 12y। ठीक है ना, क्योंकि ये हो गया प्रोडक्ट बी मतलब y हो गया, तो एक ये 9x प्लस 12y। अब देखो लेस देन 180, ये देखो हमें मैक्सिमम जो आवर चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए कितना चाहिए 180 या 180 से कम। तो फैब्रिकेटिंग के लिए हम लोग क्या डाल रहे हैं 9x प्लस 12y, यानी यहाँ प्रोडक्ट ए के लिए हमने फैब्रिकेटिंग में 9 घंटे खर्चा किए और प्रोडक्ट बी के लिए फैब्रिकेटिंग के लिए 12 आवर्स खर्चा किए, जो कि 180 से क्या होने चाहिए कम होना चाहिए। ठीक है ना, इसको चाहो तो तुम थोड़ा रिड्यूस कर लेना, डिवाइड बाई 3 कर देना, तो रिड्यूस होके बन जाएगा, है ना, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 कर देना, इजी हो जाएगा। और इसी तरह फिनिशिंग कर लेना, फिनिशिंग के लिए देखो 1 आवर एक दिया हुआ प्रोडक्ट ए के लिए एंड 3 आवर फॉर प्रोडक्ट बी के लिए दिया हुआ है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 3y। फिनिशिंग के लिए हमारे पास वीकली कितने आवर्स है, टोटल 30 आवर्स है, तो लेस देन और इक्वल टू 30। बस तुम्हारा z आ गया, ये वाली छोड़ दे, इसके तो सिंप्लीफाई किया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, कांस्टेंट 1 आ गया, कांस्टेंट 2 आ गया। इसके बाद की कहानी आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो भाई करके लाओ, मालूम करके लाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में, नेक्स्ट लिखा हुआ ए मैन्युफैक्चरर हैज एम्प्लॉयड, देखो 5 स्किल्ड मैन 10 सेमी स्किल्ड मैन, ठीक है ना। अब स्किल्ड में चाहिए कि सेमी स्किल्ड में चाहिए, किस तरीके से अभी अभी पता चल जाएगा। एंड मेक 2 मॉडल ए एंड बी ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। मतलब समझ में आ गया, ए और बी के लिए चाहिए एक्स वाई। देखो प्रोडक्ट ए के लिए 5 स्किल चाहिए, 10 सेमी स्किल चाहिए, प्रोडक्ट 2 मॉडल ए एंड बी। द मेकिंग ऑफ वन आइटम, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ वन आइटम मॉडल ए रिक्वायर्ड, मॉडल ए के लिए रिक्वायर्ड है 12 आवर्स फॉर स्किलमैन और 2 आवर्स फॉर ए सेमी स्किल, ठीक है। तो ए के लिए एक्स लेना, बी के लिए वाई लेना है। तो क्या हो गया 2 आवर्स बाई स्किल मतलब 2x एंड, और आगे देख लो बी के लिए कितना है 1 आवर बाई स्किल, तो स्किल के लिए तुम क्या ले लेना, एक्स ले लेना। स्किल के लिए मतलब अलग लेना है आपको, स्किल स्किल एक तरफ ऐड करना है फॉर प्रोडक्ट ए एंड फॉर प्रोडक्ट बी, एक्स वाई ले रहे हैं हम लोग ए और बी के लिए। एंड सेमी स्किल के लिए बी एक्स प्लस वाई लेना है, लेकिन कितने लेना है यहाँ पे नंबर ऐड करना, ये प्रोडक्ट ए और बी, प्रोडक्ट ए और बी, ठीक है ना। अब स्किल स्किल जो लेबर है वो ए प्रोडक्ट के लिए कितना ले रहे हैं, ए और बी के लिए कितना, दोनों के लिए कितना ले रहे हैं स्किल। देखो ए के लिए ले रहे हैं 2 आवर्स स्किल्ड और बी के लिए ले रहे हैं 1 आवर, ठीक है ना। तो 2 and B 2x प्लस 1y 1 bar. ये स्किल्ड हो गया फॉर प्रोडक्ट ए। और सेमी स्किल देखो फॉर प्रोडक्ट ए के लिए सेमी स्किल कितने चाहिए 2 आवर्स बाई सेमी स्किल्ड फॉर प्रोडक्ट ए, और बी के लिए सेमी स्किल चाहिए 3 आवर्स, यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। इसकी लिमिटेशन कितनी अभी बना रहे हैं, ठीक है। वन आइटम ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्ड हो गया। देखो नो मैन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर देन 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स से ज्यादा तुम्हें पर डे नहीं करना है, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट मॉडल इज 15 एंड बी इज 10, तो ये हो गया 15x एंड 10y, ये हो गया, ठीक है। तो नो मैन इज एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर देन 8 आवर्स, ठीक है। अब यहां पे हमें लिमिटेशन सेट करनी है कि स्किल्ड वाले प्रोडक्ट ए के लिए 2 आवर्स है और प्रोडक्ट बी के लिए 1 आवर है स्किल्ड, तो स्किल्ड 2 आवर्स फॉर ईच है ना, 2 आवर्स फॉर ईच लेबर, और लेबर कितने स्किल्ड 5 है, और टोटल कितने देने हैं हमें 8 आवर्स पर डे, ज्यादा नहीं दे सकते। तो 5 स्किल मिलके 8 आवर्स पर डे देंगे, 40 हो गया। तो स्किल्ड वो स्किल्ड जो लेबर है वो 40 आवर से लेस देन 40 इक्वल टू 40 करना है, और सेमी स्किल कितने 10 है, ठीक है। तो चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो नो मैन, तो है वो 8 आवर पर डे ही काम करना है उनको। तो अब देखो इसके लिए कितना करेंगे 8 आवर्स पर डे, और टोटल कितने सेमी स्किल्ड है 10 है, यानी 80 आ जाएगा कि ये दोनों मिलकर मतलब सेमी स्किल्ड 80 आवर से ज्यादा। अब वर्ड प्रॉब्लम जो कि हम लोग ने 3-4 क्वेश्चन किए भी हैं इसके, ठीक है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। फ्रेश तरीके से आपको हम बताएं सिखाएंगे कि किस तरीके से जो हमारे एक्सप्रेशन ऑलरेडी बने हुए थे हम लोग किस तरह ग्राफ बना लेते थे। तो अगर वर्डिंग में दिया है तो एक्सप्रेशन को हम लोग बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या करें, बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, ईच टाइप ए रिक्वायर 9 लेबर, मतलब 2 मैथमेटिक्स की 2 टाइप की बुक बनानी है। जो ए टाइप की बुक है उसके लिए लेबर कितना लग रहा है 9 लेबर्स आवर्स, ए रिक्वायर्ड 9 लेबर्स आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग, ठीक है ना। फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग आए इसमें,
एक बुक के लिए, ठीक है। ईच टाइप ऑफ बी रिक्वायर 12 लेबर्स आवर, मतलब 12 घंटे चाहिए फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर एक्स और वाई जो लेना है हमें वो किस तरीके से लेना है, बुक ए बी के लिए लेना है कि लेबर के लिए फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के लिए लेना है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप की जॉब हो रही है, एक फैब्रिकेटिंग हो रही है और एक फिनिशिंग हो रही है। फैब्रिकेटिंग के लिए इतने आवर्स लग रहे हैं, फिर फिनिशिंग के लिए इतने आवर्स लग रहे हैं बुक ए के लिए। अब बुक बी के लिए फैब्रिकेटिंग के लिए इतने आवर्स लग रहे हैं, फिनिशिंग के लिए इतने आवर्स लग रहे हैं। तो टेबल कैसे बनाओगे, कभी भी देखो तुम्हारे दो टाइप के बुक हैं तो ऊपर दो ए और बी हेडिंग दे देना, ठीक है। और दोनों बुक को बनाने के लिए कितने आवर, देखो यहाँ से पता चलेगा। द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल पर वीक आर 180 सी फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग। फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग को करने के लिए कितना अवेलेबल है, 180 आवर। यानी फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग वाले आवर्स को तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। सी फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द एक मिनट द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल पर वीक 180 एंड 30। देखो कह रहा है फैब्रिकेटिंग के लिए हमें चाहिए 180 आवर्स और फिनिशिंग के लिए हमें क्या कितना चाहिए, 30 आवर्स चाहिए दोनों बुकों के लिए। हाँ ए और बी दोनों के लिए, ए को फैब्रिकेटिंग कर रहे हैं बी को फैब्रिकेटिंग कर रहे हैं तो 180। तो यहीं से एक्स वाई पता चलता है एग्जैक्टली भाई हम प्लस किसको कर रहे हैं, 180 आवर्स चाहिए किसके लिए, ओनली फैब्रिकेटिंग के लिए, और 30 आवर किसके लिए चाहिए, ओनली फिनिशिंग एंड फिनिशिंग के लिए। तो ए बी हम ऊपर, क्योंकि हमें इन फैब्रिकेटिंग वालों को प्लस करना है, करके 180 आएगा ना, तो इसीलिए ए और बी ऊपर देंगे, इस तरह देना है, फैब्रिकेटिंग फिनिशिंग इस तरह देना है, जिससे कि ए के फैब्रिकेटिंग बी के फैब्रिक दोनों का प्लस करके 180 आ रहा है। ए के लिए फैब्रिकेटिंग जो काम लग रहा है, बी बुक के लिए फैब्रिकेटिंग का जो काम लग रहा है, तो कितना आ रहा है भाई जो 180 दिया किसके लिए दिया, 180 आवर फैब्रिकेटिंग के लिए, फैब्रिकेटिंग के लिए, मतलब ए बुक की फैब्रिकेटिंग बी बुक की फैब्रिकेटिंग अलग अलग है ना। तो फैब्रिकेटिंग यहीं तो देंगे हम लोग, इसी तरह से लिखेंगे। तो ये क्या है 9 आवर्स और ये 1, देखो 9 आवर्स ए के लिए दिया फैब्रिकेटिंग और बी के लिए दिया 12 आवर्स, ठीक है। तो 9 12 और मैक्सिमम आवर्स कितने मेरे पास 180। तो कितने पर डे कितने आवर्स लगाए, तो 9x हाँ प्लस 12x और 12y हाँ इज इक्वल टू 180, ठीक समझ गया, या 180 से कम, ठीक सही है। इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन फिनिशिंग के लिए बनेगी 1x प्लस 3y 1x फॉर ए बुक के लिए, 3y फॉर बी बुक के लिए इज लेस देन इक्वल टू 30 क्योंकि हमें दिया है मैक्सिमम के लिए कि तुम्हारे पास इतना कम से कम मैक्सिमम अवेलेबल है। ठीक। तो ये जो आंसर है, ये आंसर 180 की लिमिट है ना, 180 से कम ही होना चाहिए, ये 30 आवर से कम ही होना चाहिए ओवरऑल, सही है। ये दो इक्वेशन मिल गए, ये दो मिल गए कॉन्स्टेंट्स, क्या मिल गए कॉन्स्टेंट, ये दो मिल गए। अब प्रॉफिट देखो क्या है, अब देखो 180 द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ₹80 each piece of type A book and 120 each piece of type book B, ठीक है ना। यानी कि 80 ए के लिए x लिया है ना हमने, दो बुक थी ए और बी, ए के लिए क्या लिया x और बी के लिए क्या लिया y, तो 80x प्लस 120y बनी इक्वेशन z की। ये देखो कि ए बुक के लिए 80x 80 रुपीज़ प्रॉफिट है। हाँ अब जितनी x बुक बन जाए, हाँ वाई बुक जितनी बन जाए, तो 120y इज इक्वल टू z। ये आगे क्या कॉन्स्टेंट, और ये तुम्हारी आगे प्रॉफिट मोट, हाँ Z मैक्सिमाइज प्रॉफिट, z की इक्वेशन आ गई। इसके आगे कहानी तुम्हें मालूम है, इसके आगे कहानी कि इसकी लाइन बना लेंगे, इसकी लाइन बना लेंगे, ट्रू फॉल करके शेडिंग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे शेडिंग कॉमन आ गई, फिर टेबल बना लेंगे, टेबल में मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम ये वैल्यू आ रही 1680, तो 1680 जब x 12 है y 6 है, यानी ए बुक 12 बना रहे हैं
और बी बुक 6 बना रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह तुम्हें एक्स और वाई देना थोड़ा दिमाग से देना पड़ता है कि किस तरह बनाएंगे, ऊपर कैसे देना, नीचे कैसे देना। तुम्हें टोटल देखना पड़ेगा। टोटल हमेशा हॉरिजॉन्टली देखा जाता है, ऐसे ऐसे मत देखना, ऐसे देखना। तो यहाँ क्या रखना है और इधर क्या रखना है वो देखना पड़ेगा। देखो, एक कंपनी यूज 3 मशीन, 3 मशीन है, जैसे 3 बुक है, 3 टाइप की मशीन है, तो ऊपर हेडिंग दे दिया करो। हाफ स्लीव शर्ट, फुल स्लीव शर्ट, तो हाफ स्लीव फुल स्लीव यहाँ पे दे दिया हमने। अब देखो, द नंबर ऑफ आवर रिक्वायर्ड पर वीक मशीन M1 M2 फॉर 1 शर्ट ऑफ ईच टाइप गिवन इन द फॉलोइंग दिया हुआ है। टेबल दी हुई थी पहले से, यहाँ टेबल पहले से मैं दी थी, टेबल तुम्हें पहले से ही दी हुई है। हाफ स्लीव के लिए 1 आवर ले रहे हैं मशीन 1 में, मशीन 2 के लिए 2 आवर्स ले रहे हैं, मशीन 3 के लिए 8.5 आवर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर निकाल लो मैक्सिमम का, वो मैक्सिमम कितना है देख लो। नन ऑफ मशीन कैन बी ऑपरेशन मोर देन 40 आवर्स, मतलब इसके लिए भी 40 आवर्स है, इसके लिए 40, मतलब ठीक है ना। देखो क्या लिखा, नन ऑफ मशीन कैन बी ऑपरेशन फॉर मोर देन 40 आवर पर वीक। तो इन दोनों को, तीनों को मिलाकर हमें 40 आवर से ज़्यादा नहीं चलाना है। तो एक टेबल यहाँ, हाँ यहाँ पे एक ये बनाना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए। और यहाँ के लिए भी तो क्या आएगा, 1x + 2y + 8। अब देखो यहाँ पे तीन मशीन है ना, तो 3 नहीं, 3 मशीन है और 1 शर्ट ईच टाइप गिनो, शर्ट हाफ स्लीव फुल स्लीव है। ठीक है, मशीन 3 है तो 3 इक्वेशन बनेंगी। कितने इक्वेशन बनेंगी? 3 इक्वेशन बनेंगी, ये इस तरीके से, तीनों के लिए 40-40 है। ठीक है, टेबल एक्चुअली ऐसे दे दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, नन ऑफ मशीन कैन बी ऑपरेशन फॉर मोर देन 40 आवर्स। अब देखो ऐसे तीनों मशीन मिला के 40 आवर्स नहीं है, कह रहे मशीन वन में जो भी काम कर रहे हो ये 40 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मशीन 2 भी 40 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। मशीन 2 भी ऐसे लोगे ना, मशीन 3 भी 40 आवर्स से ज़्यादा ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। मशीन 1 हाफ स्लीव के लिए जो भी चला रहे हो, फुल स्लीव के लिए जितने भी आवर्स चला रहे हो, लेकिन 40 आवर्स से कम, 40 आवर्स ज़्यादा नहीं चलानी है। तो मशीन 1 के लिए कंडीशन दी गई है ना, दोनों को, तीनों को मिला के कंडीशन नहीं दी गई, तीनों को मिला के कंडीशन नहीं दी गई। अच्छा, दोनों कंडीशन कैसे दी गई है यहाँ से पता चलेगा कि तुम्हें ऐसे टोटल मारना है कि ऐसे मारना है टोटल। देखो कह रहे नन ऑफ मशीन कैन बी ऑपरेशन मोर देन 40 आवर्स, कह रहे कोई भी मशीन 40 आवर्स ज़्यादा नहीं चलेगी। मतलब मशीन 1 हाफ स्लीव बना रहे हो, फुल स्लीव बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन 40 घंटे ज़्यादा नहीं चलाना, तो इसके नीचे 40 आ जाएगा। मशीन 2 भी तुम चाहे हाफ स्लीव चलाओ, फुल स्लीव जो भी बना रहे हो, लेकिन 40 आवर्स ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। मशीन 3 तो 1x + 2y इज लेस देन 40 और इक्वल टू 40, 2x 1y इज इक्वल टू 40, 8.5x + 8.5y इज लेस देन इक्वल टू 40। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये 3 इक्वेशन बन गई। अब z देख लो, z के लिए क्या कह रहा है, तो x और y तुम्हारे क्या हो गए, हाफ स्लीव और फुल स्लीव वाली कहानी हो गई x और y की। अब की बार एक्स वाई मशीन का नहीं है, हाफ स्लीव फुल स्लीव है। तो कहाँ से पता चलता है तुम्हें, ये यहाँ से पता चलता है कि जो तुम्हें, जब तुम्हें लिमिट दी गई कि ऐसे टोटल मारना है कि ऐसे टोटल मारना है, ये याद रखना। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखो हाफ स्लीव का प्रॉफिट इतना है और फुल स्लीव का प्रॉफिट इतना है ना। देखो हाफ और फुल से मालूम पड़ा कि एक्स हाफ है और फुल स्लीव वाई है, इसीलिए ना 1x 2y हाफ स्लीव एक्स फुल स्लीव वाई, इसीलिए ना। तो प्रॉफिट से भी पता चल जाता है। हाफ स्लीव मशीन पर नहीं प्रॉफिट दिया, इतने घंटे मशीन चलेगी तो इतना प्रॉफिट है, हमें हाफ स्लीव और फुल स्लीव बनाने पर प्रॉफिट दिया होगा। तो यानी कि 1x + 1.5y कह रहे हैं कि प्रॉफिट निकालो, मैक्सिमम की मिनिमम मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। बस जेड मिल गया हमें, तो हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है। हमें मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है हमें आगे चलकर। वो जब तुम टेबल z = ऐसे रहें दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम टेबल बनाओगे देख लेना टेबल में कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। तीनों लाइन बनाना, कॉमन शेड बनाना। कॉमन शेड क्यों बनाते हैं मालूम है, जिससे कि हमें बाउंडिंग वाले पॉइंट मिले। एक पॉइंट ये मिल रहा है टेबल में बनाने के लिए,
एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा? कोई भी ये दो लाइन से निकलेगा साइमल्टेनियस करके। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? तो ये दो लाइन करके निकलेगा साइमल्टेनियस से। इसकी इक्वेशन से बी वाला पॉइंट निकलेगा। ये पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में अच्छे से बताया है, ठीक है ना। फर्स्ट में बताया गया, सेकंड में बताया गया, समझ गए। तो ये बहुत ज़रूरी यार, टोटल ऐसे मारने का ऐसे मारना है, ये ज़रूरी था। तो ये आगे जब तुम्हें लिमिटेशन दी जाएगी वहाँ से पता चलेगा किसको एक्स वाई लेना है। अब ये देखो, कह रहे मैन्युफैक्चरर हैज टू टाइम मशीन एक्स और वाई रन एट मोर 360 मिनट इन ए डे। अब देखो मशीन इन ए डे टू प्रोड्यूस टू ट्वाइस ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी। टू प्रोड्यूस ईस्ट वाई ए मशीन एक्स वाई नीड टू रन, देखो ए को बनाने के लिए मशीन एक्स और वाई दोनों को 12 और 6 मिनट काम करना पड़ता है। यानी यहाँ पर मशीन एक्स और वाई से इक्वेशन तुम्हें दी गई है एक्चुअली में। देखो मशीन का अलग अलग है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कह रहे हैं कि मशीन 1 40 आवर से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, मशीन 2 40 आवर से ज़्यादा, दोनों को मिलाकर दोनों का अलग अलग नहीं दिया हुआ कि भाई मशीन 1 इतने घंटे चलना चाहिए, मशीन 2 ऐसे नहीं दिया हुआ था ना। इन दोनों को मिला के अलग अलग नहीं दिया हुआ था। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो आगे पता चल जाएगा। देखो बाई सेलिंग टॉय ए एंड बी मैन्युफैक्चर मैक्स प्रॉफिट 30 फॉर टॉय ए 20, यानी ए और बी एक्स वाई हो गए। टॉय ए और बी क्या हो गए? एक्स और वाई हो गए। मालूम पड़ गया यहीं से 30x प्लस 20y इज इक्वल टू जेड, यानी एक्स वाई टॉय के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 12x 6y बाई टू प्रोड्यूस टॉय ए को हमें प्रोड्यूस करना है। तो 12 मिनट हम दे रहे हैं मशीन एक्स के लिए और 6y दे रहे हैं मशीन वाई के लिए, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन कैसे मिलेगी भाई? सब क्या है 360 मिनट है लेस देन, देखो 12x प्लस 6y की 360 से कम ही हमें चाहिए कि 360 से ज़्यादा नहीं दे रहा है। इन ए डे टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ टॉय ए एंड बी, टॉय ए एंड बी। तो एक्स और वाई टॉय हो गए, ठीक है। इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए 12 मिनट एक मशीन लगा रही है, 6 मिनट एक मशीन लगा रही है। यानी मशीन के लिए तो फिक्स हो गई ना। फिक्स क्या नहीं है, टॉय फिक्स नहीं। टॉय कितने बन रहे हैं? क्या हम 12 मिनट से ए टॉय कितना बना रहे हैं, 6 मिनट से बी टॉय कितना बना रहे हैं? तो फिर ये क्या था? ये तो प्रॉफिट वाला था कि टॉय ए और बी को हमें प्रोड्यूस करना है। टॉय ए पर 30 रुपीज़ प्रॉफिट है और बी पे 20 प्रॉफिट है। तो ये वाला जेड, ठीक है ना, मतलब एक्स वाई टॉय के लिए होगी, ठीक है। इसी तरह टू प्रोड्यूस ईस्ट टॉय बी मशीन टॉय बी मशीन एक्स एंड वाई नीड टू रन 6 मिनट एंड 9 मिनट रेस्पेक्टिवली। 6 मिनट लग रहे हैं, एक्स लगा मशीन एक्स लगा रही है और 9 मिनट मशीन वाई लगा रही है टू प्रोड्यूस बी, ठीक है ना। बट अभी तो अलग अलग है ना। अब ये दूसरी वाली इक्वेशन बनी टॉय बी के लिए 6x प्लस 9y, ये भी 360 से ये नहीं हो रहा है, ऊपर 360 दे दिया गया दोनों टॉय के लिए ना। आई बात समझ? बस ये दो इक्वेशन बन गई और एक ये बन गई। बात जैसे करना वैसे कर देना। वो मालूम पड़ जाता है। देखो ये दो ऐसे दिया हुआ है, हमें 2 या 3 इक्वेशन बना दी तो मालूम पड़ जाता है वैसे भी। तो 12x 6y 360 से कम होना चाहिए मिनट से। यहाँ पे 6y 6x 9y ये भी 360 से कम, ये 30x 20y, ये ऐसे ही मालूम पड़ जाता है, इतना आइडिया लग जाता है। ये तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, समझिए। तो इस टाइप के लीनियर प्रोग्रामिंग में वर्ड प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, 80 आवर से ज़्यादा
नहीं कर ठीक। सकते। तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। और प्रॉफिट के लिए देखो 15x एंड 10y, ये हो गया प्रॉफिट, यानी z हो गया 15x प्लस 10y। ठीक है ना, ये तो हो गया प्रॉफिट फंक्शन। और बाकी यार जैसे करना है फिर वैसे ही करना है, फिर आगे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेन यही है कि इसको जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको एक्सप्रेशन में फॉर्म करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है।